अभियान अपनी वर्ली में चलाया जाए। अब बात करेंगे 2-3-4 साल के अंदर ही उनका डेथ हो गया। ऐसे लोगों को नमस्कार, बातमीकारमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मुंबईतील प्रसिद्ध असलेल्या अशा वरळी विभागातील जिजामाता नगर इथे आलेलो आहोत। आपल्यासोबत एनसीपीचे मुंबई उपाध्यक्ष श्री मज्जन खान आहेत। मज्जन खान यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर अजितदादा पवार महाराष्ट्रातल्या राजकारणातलं एक मोठं नाव। अजितदादा पवारांचे ते कट्टर समर्थक मानले जातात। त्याच्यासोबत प्रवेश केलेला आहे आणि आता अजितदादा पवार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत। आपण मज्जन खान यांचं जिजामाता नगर परिसरात त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्यांच्या सामाजिक उपक्रम चालू असतात। 2017ला त्यांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवल्या होत्या। जिजामाता नगरच्या पॉलिटिक्समध्ये मज्जन खान यांचं एक वर्तुळ आहे असं मानलं जातं। आपण आता मज्जन खान यांच्याकडून या विभागातील नागरी समस्या आणि लोकांचे विषय याबद्दल विविध विषयांवरती चर्चा करणार आहोत। मज्जन जी, स्वागत है आपका। मज्जन जी, जिजामाता नगर ये अपना जो स्लम है, ये पॉपुलेशन होने के बाद में यहाँ पे आपके जैसे एक्टिव कार्यकर्ता भी यहाँ पे है जो पार्टी लेवल में या सामाजिक लेवल में काम करते हैं। मज्जन जी, यहाँ पे एमडी ड्रग्स का रैकेट अंदर ही अंदर बहुत चलता है। जो हमारे में बोले तरुणाई वाया चाली है, यंग पीपल्स है, लड़के हैं, बच्चे हैं, ये नशे के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप इसको किस नज़रिया से देखते हैं, आपको क्या लगता है ये चीज़? सबसे पहले तो मैं सभी आपके व्यूवर्स को नमस्ते कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने और आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बोलने का। रही बात नशे की, तो नशा तो ख़राब है ही। नशा आज के डेट में जो है वो नई पीढ़ी को एकदम, जो बच्चे हैं उनको ख़राब किए दे रहा है। उनको कब जवान होते हैं, कब उनको जो है उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। मैं तो आपको यहाँ तक कि मैं जिजामाता नगर में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, यहाँ के सारे माहौल के वाकिफ़ हूँ बहुत अच्छी तरह। ऐसे भी बच्चे हमारे सामने से गुजरे हैं कि वो 18-20 साल जो हमारे सामने, मतलब उनकी हेल्थी ऐसी थी कि 1-2 आदमी उनको कुछ नहीं कर सकते थे। वो ये एमडी और ये बटन जो बोलते हैं, ये सबके लत में आके 2-3-4 साल के अंदर ही उनका डेथ हो गया। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो जिजामाता में ऐसा हुआ है। तो उसको तो रोकना ही चाहिए जो भी नशे का। और हम लोग समय समय पे जो है इसकी आवाज़ भी उठाते रहे। हमारे जो है जिनको हम फॉलो करते हैं, हमारे हजरत मोइन मियाँ, वो तो एक बहुत बड़ा अभियान चलाए थे पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, ये एमडी और इसके ड्रग्स वगैरह के ख़िलाफ़। और काफ़ी उसमें जो है डिपार्टमेंट पुलिस का इनका बहुत सहयोग भी मिला और कई जगहों पे कंट्रोल भी हुआ। इसमें ये एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो वो अभी चल रहा है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो बंद होना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी एकदम इस लत में ख़त्म हुई जा रही है इसमें। और एक आदमी, एक बच्चा अगर घर में नशे में लिप्त होता है तो पूरा परिवार टूट जाता है। पूरा परिवार जो है फिर वो सदमे में आ जाता है और जो उनका डेवलपमेंट है वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड हर आदमी को जो है बहुत वो होता है। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा कि ये पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए और आगे जो है कोशिश भी किया जाएगा कि इसके ऊपर एक अभियान अपनी वर्ली में चलाया जाए। अब बात करेंगे अधिकारियों से कि इसके ऊपर एक अभियान चला के इसको कहीं ना कहीं इसको स्टॉप किया जाए। यहाँ पे नारकोटिक्स सेल है, मतलब मुंबई पुलिस का यहाँ पे वर्ली में बेड़ी शाल में हमने जहाँ तक सुना है, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ पे पुलिस का एक शाखा है। लेकिन पुलिस का इतना बड़ा शाखा होने के बाद में भी यहाँ पे इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से। तो क्या लगता है आपको, पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर बराबर से ध्यान नहीं दे रहा है, या उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है, या कुछ अंदर ही अंदर अलग रैकेट चालू है जिसके लिए लोकल पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, समय समय पे हमने देखा है कि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जब उनको पुख्ता सबूत मिलता है या पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो करते हैं कार्रवाई। लेकिन अभी ये सब रैकेट इतना, मतलब सस्पेंस में करते हैं और ऐसा करते हैं कि नहीं मिलता होगा इसलिए कार्रवाई नहीं होती। लेकिन पुलिस के ऊपर तो ब्लेम नहीं दूंगा मैं कि वो इसके पीछे उनका हाथ है या कुछ उसके पीछे। उनको जब भी ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कार्रवाई करते हो। हमारी जानकारी में कई जगह पे उन्होंने कार्रवाई की भी है इसके ऊपर।
और कम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, ये नहीं बोल सकते कि ख़त्म हो गया है करके। ड्रग्स माफिया में मुंबई में वर्ली का नाम सबसे पहला लिया जाता है। बेबी पाटनकर तो काफ़ी फेमस हुई थी, शायद प्रेम नगर के रहने वाली थी वो, उस तरफ की। उनका बराबर लोकेशन हमें पता नहीं है, लेकिन ये ड्रग्स में वर्ली का नाम सबसे आगे आता है। तो मज्जन भाई, अगर आप अगला चुनाव जीत के भी आते हैं तो इसके ऊपर आप किस तरह से स्टेप लेंगे? क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल तो होना चाहिए। हमारे में बोले तो तरुणाई बर्बाद होती चल रही है, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, आगे नई पीढ़ी यही चीज़ कैरी करेंगी, जाने जा रही है। मज्जन भाई, इसको किस तरह से करेंगे? आप गव्हर्नमेंट के सत्ताधारी पक्षाचे तुम्ही आता एक प्रतिनिधी आहात, अजितदादा पवारांचे उपमुख्यमंत्र्यांचे तुम्ही जवळचे आहात, तर क्या बोलेंगे आप उसके ऊपर मज्जन भाई? देखिए, मैंने तो पहले ही बोला कि जो भी फैमिली में अगर बच्चा ड्रग्स एडिक्ट होता है तो बच्चा तो ठीक है, जो बच्चे का नुकसान होता है वो तो है, जो उसकी लाइफ का लॉस होता है, लेकिन परिवार बहुत लंबे समय तक जो है उसको सदमे में रहता है। और वो फर्स्ट डे से, जिस दिन से उसको मालूम पड़ता है कि उसका बच्चा नशे में लिप्त हो गया है, तो उसी दिन से परिवार पूरा टूटने लगता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसको किसी न किसी तरह या कैसे भी इसको बंद होना चाहिए इसमें। तो जो हमारी कोशिश रहेगी, जो हमारी ताकत लगेगी, हम करके उसको कुछ न कुछ इसको कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसा हम बात करेंगे इसमें। दूसरा मज्जन भाई, एक इम्पोर्टेंट सवाल, यहाँ पे अपने ये दक्षिण मध्य मुंबई में वर्ली विभाग में बड़े बड़े पैमाने पे रीडेवलपमेंट चल रही है। तो अभी कुछ SRA के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अटके पड़े। आपके नज़दीक की अगर बात करें तो यहाँ पे गांधीनगर धोबीघाट, यहाँ पे तो एक बंदे ने यही सब प्रॉब्लम में आके, क्योंकि बिल्डर रेंट नहीं दे रहा है, बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है, घर भी नहीं मिल रहा है, भाड़ा भी नहीं मिल रहा है, उनको आर्थिक प्रॉब्लम हो गया, मतलब फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में या वो टेंशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वो हमने एक न्यूज़ भी कवर की थी। मज्जन भाई, ये चीज़ को किस तरह से हैंडल किया जाता है? आप भी एक बिल्डर प्रोफेशन में है, हमने जहाँ तक सुना है, तो आप किस तरह से इसको हैंडल कर पाएंगे? अगर जो बिल्डर के पास पैसा नहीं होता या कोई लिटिगेशन में फंस जाता है, लेकिन वो गरीबों के घर तो उनको मिलने चाहिए समय पे, या उनको किराया मिलना चाहिए, तो इसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है, सॉर्ट आउट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो ये काफ़ी जगह पे है, और मेजर प्रॉब्लम हो जाता है इसमें कि बिल्डर पहले 2 साल का 3 साल का रेंट देते, लेकिन प्रोजेक्ट किसी न किसी रीज़न से या कुछ लिटिगेशन से वो लॉन्ग हो जाता है। तो उसके बाद में लोगों को दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ता है, वो तो हम देख ही रहे हैं उसमें। अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि हर वार्ड वाइज जो है एक समिति करके कर रही है, एक ऑब्जर्वर बिठा रही है कि भाई जो भी ऐसा है रेंट वगैरह वो टाइम पे कार्रवाई हो बिल्डर के ऊपर। तो ऐसा कुछ आगे आने जैसा लग रहा है, तो ये मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी इस बारे में। क्योंकि ये अभी कैसा एकाध जगह का नहीं रह गया, मैक्सिमम जगह पे जो है ये प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं। कहीं कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे रेंट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन मैक्सिमम जगह पे रेंट का प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कोई रीज़न से प्रोजेक्ट डिले होता है, और डिले होने के बाद में फिर वो जो उनका एक मियादित दिया हुआ रहता है रेंट 3 साल का 2 साल का, वो ख़त्म होने के बाद में अगर प्रोजेक्ट फुल फ्लेश में चल रहा है तब तो बिल्डर फटाफट काम करता है। लेकिन अगर समझ लो लिटिगेशन के वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो रहा है, मतलब 10-10 साल 15-15 साल के भी रखड़े हुए प्रोजेक्ट हमने देखे अपने इलाके में ही हैं, तो उसमें बिल्डर जो है वो कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करता है कि थोड़ा जितना खींच ले जाओ प्रोजेक्ट, अगर फिर फुल स्विंग में चालू हुए तो फिर हम इसको वापस से ये करें ऐसा ये। लेकिन अगर अभी गवर्नमेंट ने इसका वो लिया है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए कि ये टाइम टेबल पे मिले और लोगों को वो जो है सहूलियत हो इस चीज़ की, जो परेशानियां झेल रहे सब। हे मज्जन खान होते, विभागातील ड्रग्सवरती MD वरती कसं कंट्रोल करता येईल याबद्दल त्यांनी भाष्य केलेलं आहे। एक निराशाही त्यांनी व्यक्त केलेली आहे की असं हे घडलं नाही पाहिजे विभागामध्ये। मी अभिषेक शिंदे, बातमीकार, चेहरा मुंबईचा।